अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहबाज अकमल जंदरान। विर्स पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन की 27वीं तरमीम मंजूर हो चुकी है। पार्लियामेंट और सदर पाकिस्तान ने इसकी मंजूरी दे दी है, जिसके बाद ये बाकायदा तौर पर नाफिजुल अमल हो चुकी है। और इस तरमीम के ज़रिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो आर्टिकल्स हैं उनमें रद्दोबदल की गई है। उनमें बहुत सी तरमीम आई हैं, लेकिन मैं सरदस्त जिस पे बात करना चाहता हूँ वो है जुडिशरी कि 27वीं आइनी तरमीम की मंजूरी के बाद पाकिस्तान की जो जुडिशरी है उसमें क्या तब्दीलियां आई हैं। आम आदमी पूछता है, आम आदमी का ये इंटरेस्ट है कि हमें पता चले कि जुडिशरी में अब 27वीं तरमीम के बाद क्या तब्दीली आई है। तो सबसे पहली तब्दीली मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है, जिसे हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसे अब हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं कह सकेंगे, वो सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है। और ये अब सबसे बड़ी अदालत नहीं है, इसके ऊपर एक अदालत बन गई है जिसे कहते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, FCC। ये पाकिस्तान की आइनी अदालत है और अब ये सबसे बड़ी अदालत होगी। और इसके फैसले जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट भी पाबंद है उन पर अमल दरामद के लिए, हाई कोर्ट्स भी पाबंद हैं, और ये सभी जो अदालतें हैं वो इस अदालत के मतहत आ गई हैं। और ये अदालत जो है, ये मैं आपको बताता चलूँ कि इसके जो जजेज़ हैं वो 3 साल के लिए होंगे, और इनके जजेस जो हैं वो हर सूबे से लिए जाएंगे, इस्लामाबाद से भी लिया जाएगा, हर सूबे से लिए जाएंगे। और इन जजेस की जो रिटायरमेंट है उसकी मुद्दत जो है वो 68 साल की गई है, जबकि आम जो हमारी अदालतें हैं, हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट, उनमें जो जजेस की रिटायरमेंट की उम्र है वो है 65 साल। अब मैंने जैसे आपको पहले बताया कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट होगी। और इसका जो चीफ जस्टिस है वो अपने साथ नाम के साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं लिख सकेगा, सिर्फ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट लिख सकेगा। तो ये बहुत सी तब्दीलियां हैं जिसके तहत अब ये सारे मामला आगे चलेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो है अब उसकी मतहत होगी, और इसके जितने भी फैसले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के, वो अब ये बाइंडिंग होगी इन दूसरी अदालतों पे। ये अदालतें जो है बाउंड होंगी कि उन फैसलों को मानें, उन पे अमल दरामद करें। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो कि एक समझें कि इंज़बाती इदारा है, जो कि एक ऐसा इदारा है जहाँ पे जो जजेज़ हैं उनके ख़िलाफ़ शिकायत आती हैं या जजेज़ को करप्शन करते हैं या ऐसा कोई मामला करते हैं, तो उनको वहाँ पे वो डिस्कस किया जाता है और देखते हैं कि अगर किसी जज ने कुछ गलत किया है तो उसको वो रिमूव भी कर सकते हैं। उसका सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता है। लेकिन अब सरबराह जो है वो इन दोनों फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस है उनमें देखा जाएगा कि जो मोस्ट सीनियर है, इन दोनों जजों में जो सीनियर है वो उसका सरबराह होगा। इसी तरह एक और जो जुडिशरी में जो तब्दीली आई है इस तरमीम के तहत, वो ये है कि अब हाई कोर्ट के जो जजेज़ हैं उनको दूसरी अदालतों में यानी कि दूसरे सूबों में ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। जैसे कि हमारे यहाँ पे आम लोग देखते हैं कि मुख्तलिफ जो महकमे होते हैं उनमें जो एक अफसर है दूसरे उसको महकमे में भेज दिया जाता है। जो फेडरल के मुलाजमीन हैं, जैसे जो जिसे पास कहते हैं, और जिसे उर्फ़ आम में हम DMG ग्रुप कहते हैं, उनको सूबे में बदर भी किया जाता है। जो ऐसे इदारे हैं जो फाकी इदारे हैं, जैसे कि कस्टम है, रेलवे हैं, इनकम टैक्स है, इनके जो मुलाजमीन का उनको एक से दूसरे सूबे में ट्रांसफ़र अमूमन कर दिया जाता है, लेकिन जजेस को नहीं किया जाता था। 26वीं आइनी तरमीम में भी ये कहा गया कि इनको तब्दील किया जाएगा, लेकिन अब 27वीं आइनी तरमीम के ज़रिए अब जजेस से पहले ये था कि उनकी मर्ज़ी पूछी जाएगी कि हम आपको लाहौर से बलूचिस्तान भेजना चाहते हैं। अब 27वीं आइनी तरमीम के बाद उनसे मर्ज़ी भी नहीं पूछी जाएगी। ये बड़ी एक मैं समझता हूँ कि एक ऐसी चीज़ है जो जजेस पे एक तलवार लटक गई है, जिसके बहुत से फ़वाइद और नुकसानात बयान किए जा रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका निशाना वो जजेस बनेंगे पंजाब में ख़ास तौर पे जो सरकार को रिलीफ नहीं देते। जो भी जज जो है वो अपने फ़ैसलों में, अपने केसेस में हुकूमत को रिलीफ नहीं देंगे या मेरिट पे काम करेंगे या पब्लिक को फ़ायदा देंगे, वो इस जो तरमीम है इसकी जद में आ सकते हैं और उनको पूछे बगैर यहाँ से दूसरे सूबों में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। जैसे कि सुनने में आ रहा है कि कुछ जजेज़ हैं 8-10 के करीब जिनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है, लाहौर से और इस्लामाबाद से भी उनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है, दूसरे सूबों में भेजा जा रहा है, सिंध में भेजा जा रहा है, बलूचिस्तान में भेजा जा रहा है, और उधर से जजेज़ जो हैं वो यहाँ पे लाए जाएंगे। तो इसमें बहुत से फ़ायदे भी कहे जा रहे हैं, लेकिन इसमें जो नुकसान आते हैं
वो भी बताए जा रहे हैं। पहले भी ये था कि जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, उसमें बराह रास्त जजेस जो हैं वो भर्ती किए जा सकते थे, रिक्रूट किए जा सकते थे, लेकिन इस पे इम्प्लीमेंट नहीं होता था। लेकिन अब 27वीं तरमीम में ये भी कह दिया गया है कि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है, इसमें कोई भी वकील जो 20 साल तजर्बा रखता होगा प्रैक्टिस का, उसको जो है इस पर जो बराह रास्त जो है वो इंडक्ट किया जा सकता है, भर्ती किया जा सकता है। इसी तरह मैंने आपको बताया कि जो भी जज ट्रांसफ़र किया जाएगा, अगर वो इनकार करता है तो उसके खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई होगी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। उसके पास दूसरा ऑप्शन ये होगा कि वो जो है अपने ओहदे से रिटायर्ड हो जाए। तो ये था सारा मामला जो मैंने आपको बताया कि ये जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनी है, अब ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट होगी। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो अब सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट होगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अब नहीं होगा। अब वो फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है वो सबसे बड़ी अदालत होगी और उसके फैसले जो हैं वो इन सब पे लागू होंगे, ये बाउंड होंगे कि ये सब के सब माने। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस जो हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं वो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट से मिस्टर जस्टिस शमस महमूद मिर्ज़ा ने रिज़ाइन कर दिया है कि अब वो समझते हैं कि ये कोर्ट्स जो हैं अब ये 27th अमेंडमेंट के बाद ये सही तौर से डिलीवर नहीं कर पाएंगे इंसाफ को। और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनका ये कहना है कि अब वो मतहत जजेस बन गए जो उनको काबिल कबूल उनके लिए नहीं है। देखते हैं अब ये इसके मज़ीद इस पर क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।